आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। मैं गुरु नानक देव की 10वीं पुश्त से ताल्लुक रखने वाले एक बहुत अजीमुल मर्तबत शायर महेंद्र सिंह बेदी सहर, जिनका बहुत बड़ा नाम है और उनका एक शेर तो इस तरह मशहूर है जो मिसाल बन चुका है, नात का शेर कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। वो महेंद्र सिंह बेदी सहर दिलीप कुमार जब माइक पर आए और मैंने एक वीडियो देखा जिसमें दिलीप साहब ने माइक से ये कहा कि ये वो शख्सियत हैं महेंद्र साहब जिनके कदमों में बैठ के मैंने उर्दू सीखी है। एक मौके पर महेंद्र सिंह बेदी सहर साहब ने फरमाया था कि किसी जबान का निचोड़ उसके मुहावरे हुआ करते हैं। एक हजारों साल की तहजीब के बाद जो तजुर्बे जमा होते हैं तो वो मुहावरे की शक्ल अख्तियार करते हैं। लेकिन महेंद्र साहब ने कहा कि लेकिन उर्दू के कई मुहावरे हैं जो मैं अगर अपने मजहब की तरफ ले जाऊं तो मुझ पर कुफ्र का फतवा लग सकता है। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह सकता कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, मैं ये नहीं कह सकता कि रात को मैं रमी खेल रहा था, ताश खेल रहा था और मेरी हजामत हो गई। उन्होंने कहा मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुझसे कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी हरकत सरजद हो गई कि मेरी कौम ने, मेरी बिरादरी ने मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम जो फर्क है उसके बावजूद उर्दू जबान से जो मोहब्बत है, क्योंकि उर्दू जबान एक आबे हयात पी के आई है, जो उन्होंने एक बात कही। और महेंद्र सिंह बेदी सहर ने उर्दू जबान को वो कीमती गौहरे नायाब अता किए जिनसे आज भी उर्दू जबान के खजाने जगमगा रहे हैं। और जो तहजीब महेंद्र सिंह बेदी सहर साहब ने शुरू की थी वो लगातार जारी और सारी है। और उस तहजीब का एक बहुत ही नुमाया अलमबरदार, एक बहुत ही मोहतरम शायर हमारी उर्दू बिरादरी का, जिसे हम बहुत ही इज्जत, बहुत ही एहतराम के साथ जनाबे चरण सिंह बशर के नाम से जानते हैं। मैं उनसे बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, पुलिस जैसे खुश्क महकमे में रह के गजल जैसी नाजुक शायरी करना ये उन्हीं का काम है। जनाबे चरण सिंह बशर, आपके हवाले। बहुत अरसा हुआ दरमियान में दुनिया पर बड़ा सख्त वक्त पड़ा, तो उन दिनों छोटे छोटे चार मिसरे कहे, चार मिसरे के छोटी सी एक नज़्म कही, वो सुन लें आप, उससे फिर आगे मैं आपको शेर सुनाऊंगा। जी अता। अर्ज क्या है कि वो सारे हालात तो आपकी नज़र में हैं ही, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अर्ज क्या है कि राज़िक है तू, राज़िक है तू, खालिक है तू, राज़िक है तू, खालिक है तू, मालिक है तू, मौला है तू। राज़िक है तू, खालिक है तू, मालिक है तू, मौला है तू। हम अपनी अना के नशे में ये भूल गए थे क्या है तू। आहा आहा आहा, क्या कहने मोहतरम, वाह 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 वाह। कासिम हुनर साहब सुनिए, आहा क्या बात। इलियास भाई बहुत शुक्रिया दोस्तों, रायबरेली वालों आपने हौसला बढ़ाया, बहुत शुक्रगुजार हूँ। राज़िक है तू, बस इस तरह से सुने दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अना तो ज्यादा वक्त ले लेती है, मेरे बस का नहीं है इतना वक्त लेना। राज़िक है तू, खालिक है तू, तो संजीदगी हो गया। ए बेटा, ए भाई, मौलाना, मौलाना इधर आना,
नामुनासिब है खून खौलाना, फिर किसी और वक्त मौलाना। इधर देखें, मैं ज्यादा वक्त लूंगा। सुनिए संजीदगी से, मैं जी। जिस तरीके से सुना रहा था उसी तरह से सुनिए। जी इनायत सुने। राज़िक है तू, खालिक है तू, मालिक है तू, मौला है तू। हम अपनी अना के नशे में ये भूल गए थे क्या है तू। हम अपनी अना के नशे में ये भूल गए थे क्या है तू। हम खुशफहमी में डूबे थे, हम खुशफहमी में डूबे थे, खुद को होशियार समझते थे। हम खुशफहमी में डूबे थे, खुद को होशियार समझते थे। हम इल्म पे अपने शादा थे, तहकीक पे अपनी नाजा थे। क्या कहना, हम खुशफहमी में डूबे थे, क्या बात। खुद को होशियार समझते थे। हम इल्म पे अपने शादा थे। अरे कोई नहीं। हम इल्म पे अपने शादा थे। खुदा का वास्ता थोड़ी सी देर बर्दाश्त कर लो भाई। जी मोहतरम इरशाद अली। एक बार जोरदार तालियां बजा दें, बशर साहब का मूड बने थोड़ा। जी मोहतरम इरशाद अली। हम खुशफहमी में डूबे थे, हम खुशफहमी में डूबे थे, खुद को होशियार समझते थे। हम इल्म पे अपने शादा थे, तहकीक पे अपनी नाजा थे। तहकीक पे अपनी नाजा थे, नाजा थे। एक नादीदा, एक नादीदा दुश्मन ने हमें औकात हमारी बतला दी। आए हाय, ये नादीदा क्या 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 बलीग है। वाह 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 वाह। एक नादीदा दुश्मन ने हमें औकात हमारी एक बतला दी। नादीदा, वाह वाह वाह। वो दुश्मन नजर भी नहीं आया आए हाय हाय। और खून और के आंसू हमको रुला हमारी गया। औकात बता के चला गया। खून के आंसू रुला के चला गया। लेकिन हमारी समझ में अब भी नहीं आया, इंसानियत अभी भी नहीं आई। ये एक इशारा था ऊपर वाले की जानिब से कि अब भी समझ जाओ। लेकिन बस यही मसला है, वो इशारे करता रहता है, हम लोग समझते नहीं है। क्या बात। मैं कुछ शेर सुनाता हूं। जी ना। एक मरकज पे, सुनो दोस्तों, एक मरकज पे शायरी आप सुन रहे हैं। मेरा जो मिजाज है मैं उसी तरह का कलाम सुनाऊंगा। पूरे हालात हिंदुस्तान के जहन में रखें और ये मेरा मतला। और दोस्तों इस मतले पे आपने दाद दी तो मैं शेर सुनाऊंगा, नहीं तो अपनी जगह बैठ जाऊंगा। एक मरकज पे सिमट आई है सारी दुनिया। एक मरकज पे सिमट आई है सारी दुनिया। एक मरकज पे सिमट आई है सारी दुनिया। हम तमाशा हैं, तमाशाई है सारी दुनिया। हम तमाशा है। भाई क्या अच्छा है मोहतरम। वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने। एक मरकज पे सिमट आई है सारी दुनिया, सारी दुनिया। हम तमाशा है, तमाशाई है सारी दुनिया। और जश्न जश्न होगा किसी आईना सिफत का शायद। जश्न होगा किसी आईना सिफत का शायद। संग हाथों में उठा लाई है सारी।
अच्छा है, क्या शेर है, वाह 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 वाह। संग हाथों में उठा लाई है सारी जश्न दुनिया। होगा किसी आईना सिफत का शायद, संग हाथों में उठा लाई है सारी दुनिया। क्यों क्यों निगाहों में खटकता है निजामे कुदरत, क्यों 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 निगाहों में खटकता है निजामे कुदरत, क्यों बगावत पे उतर आई है सारी दुनिया। सलामत रहें आप लोग, सलामत रहें। जिंदाबाद रायबरेली वालों, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपने जिस तरीके से ये शेर सुने। संग हाथों में उठा लाई है सारी दुनिया, क्यों निगाहों में खटकता है निजामे कुदरत, क्यों बगावत पे उतर आई है सारी दुनिया। और गजल का एक शेर आ रहा है इसमें, उस्ताद। क्यों निगाहों में खटकता है, इलियास भाई दोस्तों शेर सुना रहा हूं, एक शेर आ रहा है उसमें साथ दीजिए। क्यों निगाहों में खटकता है निजामे कुदरत, क्यों बगावत पे उतर आई है सारी दुनिया। वो भी दुनिया के लिए छोड़ रहा है मुझको, वो भी दुनिया के लिए छोड़ रहा है मुझको। वो भी दुनिया के लिए छोड़ रहा है मुझको, मैंने जिसके लिए ठुकराई है सारी दुनिया। आप ही का हक है मोहतरम चरण सिंह बशर साहब।